क्या है केशवानंद भारती केस, क्यों मनाई जा रही इसकी 50वीं वर्षगांठ, इसने कैसे संसद को उसकी सीमा बता दी थी, ये केस कैसे इंदिरा सरकार को घुटने पर ले आया था। देश के न्यायिक इतिहास में कुछ बड़े मामले जिन पर आए फैसलों को नजीर के तौर पर देखा जाता है, उनमें से एक है केशवानंद भारती केस, जिस पर आया फैसला इतना महत्वपूर्ण और इतनी अहमियत रखता है कि उसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एक खास वेब पेज भी बनाया है। ये वो फैसला था जिसे लेकर आम तौर से कहा जाता है कि इसने संसद को उसकी सीमा के बारे में बताया और जिसकी वजह से तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार घुटने पर आ गई थी। ये केस क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है वो आपको हम बताएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले इस पूरे विवाद की जड़ को समझिए। इस विवाद की नींव पड़ी थी साल 1951 में, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पहला संविधान संशोधन करते हुए आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिश की। संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1951 के तहत संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई, तो इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती मिली। शंकरी प्रसाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन फिर साल 1967 में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोकुलनाथ मामले में जब भूमि सुधारों से जुड़े मामले को चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जिस दौरान आई, उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसके बाद हुआ संविधान में 24वां संशोधन, जिसमें कहा गया कि मूल अधिकारों में संसद किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है। 25वें संविधान संशोधन में कहा गया कि सरकार खुद ही भूमि पर कब्जा करेगी, जिसकी कीमत भी सरकार ही तय करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन इंदिरा सरकार के बीच तनातनी चल रही थी कि इसमें एंट्री होती है जगत गुरु शंकराचार्य केशवानंद भारती की, जो कि केरल के एडनीर में स्थित शैव मठ के मठाधीश थे। दरअसल उस वक्त उसी नए भूमि सुधार कानून के चलते तत्कालीन केरल सरकार ने एडनीर शैव मठ की हजारों एकड़ भूमि को कब्जे में ले लिया था, जिसे बाद में भूमिहीन लोगों में बांटा जाने लगा। इसका विरोध हुआ और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सीनियर एडवोकेट नानी पालकीवाला ने केशवानंद भारती की ओर से कोर्ट में पैरवी की। उन्होंने अनुच्छेद 26, जो धार्मिक संपत्ति के रखरखाव और प्रबंधन का मूल अधिकार देता है, उसके साथ साथ ही केरल सरकार के भूमि सुधार कानून को भी चुनौती दी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले की सुनवाई के लिए अभी तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच गठित की गई, जिसने 68 दिनों तक इस मामले की लगातार सुनवाई की। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि क्या सरकार संविधान की मूल भावना को बदल सकती है। इस मामले की सुनवाई 13 जजों की बेंच ने की। इस बेंच का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस SM सीकरी कर रहे थे। इस मामले में 7 जजों ने संत केशवानंद भारती के समर्थन में, जबकि 6 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही थी। पहली ये कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरी बात, सरकार संविधान की मूल भावना यानी मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तीसरी बात में कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।